हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया 4 माह का अतिरिक्त समय। एचपीपीएससी हमीरपुर के सरप्लस घोषित कर्मचारियों की सेवा नियमों व शर्तों को पेश करने को हाईकोर्ट ने सरकार को 4 माह का समय दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग एचपीपीएससी हमीरपुर के सरप्लस घोषित कर्मचारियों की सेवा से संबंधित नियमों, विनियमों व शर्तों को हाईकोर्ट के सामने पेश करने को 4 सप्ताह के अतिरिक्त समय की मांग की है। न्यायाधीश ज्योत्सना रवाल दुआ ने राज्य सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर मामले की सुनवाई को शीतकालीन छुट्टियों के बाद निर्धारित करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2024 को कहा था कि सरकार का कर्तव्य है कि वह सरप्लस पूल में रखे अधिकारियों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सेवा शर्तों को तैयार करें। मामले के मुताबिक एचपीपीएससी के बंद होने के बाद याचिकाकर्ता सहित पूर्ववर्ती एचपीपीएससी के अन्य कर्मचारियों को 26 अप्रैल 2023 को वित्त विभाग की ओर से बनाए गए सरप्लस पूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद वित्त विभाग ने सरप्लस पूल में रखे अधिकारियों और कर्मचारियों को रिक्तियों के विरुद्ध विभिन्न विभागों को आवंटित किया। याचिकाकर्ता को हिमाचल प्रदेश चयन आयोग आवंटित किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह अधीक्षक ग्रेड 1 के पद पर भर्ती और पदोन्नति नियमों में पात्रता मानदंड के अनुसार अगली पदोन्नति के लिए पात्र है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार के लिए डीपीसी का गठन 23 फरवरी 2021 को किया गया था। हालांकि इसकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया क्योंकि आयोग का कामकाज उस समय निलंबित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को अधीक्षक ग्रेड 1 के पद के लिए डीपीसी की बैठक बुलाने का निर्देश देने की मांग की है। प्रदेश सरकार का कहना है कि एचपीपीएससी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के स्थायी समावेश के बाद ही उसकी पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है। साल 2009 से रेगुलर माने जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर। दोनों याचिकाकर्ताओं को मिले सारे वित्तीय लाभ। कर्मचारी बिल आने से पहले कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। उच्च शिक्षा निदेशक ने 2 याचिकाकर्ताओं मनोरमा देवी और प्रकाश चंद के लिए दिया आदेश। हिमाचल में वर्ष 2009 में अनुबंध पर नियुक्त स्कूल लेक्चरर अब पहली नियुक्ति से ही रेगुलर माने जाएंगे। इन्हें पहली नियुक्ति से वरिष्ठता और परिणामी लाभ जारी करने के आदेश राज्य सरकार ने कर दिए हैं। हालांकि उच्च शिक्षा निदेशक ने सिर्फ 2 याचिकाकर्ताओं मनोरमा देवी और प्रकाश चंद के लिए ये आदेश किया है। हालांकि 2009 में हुई इस भर्ती में कुल 1404 पद स्कूल लेक्चरर्स के भरे गए थे, लेकिन इस फैसले के लागू होने के बाद इनके साथ नियुक्त अन्य स्कूल प्रवक्ताओं के लिए भी रास्ता खुल गया है। नई बात यह है कि इस ऑर्डर में पहली बार राज्य सरकार ने धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में पारित कर्मचारी सेवा शर्तें विधेयक का जिक्र किया है। सरकारी आदेश कहता है कि 2 याचिकाकर्ताओं को सारे वित्तीय लाभ दे दिए जाएं, लेकिन ये सशर्त रहेंगे, यानी राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली लीगल रेमेडी या कर्मचारी विधेयक 2024 के कारण ये लाभ प्रभावित रहेगा, यानी बाद में रिकवरी हो सकती है। हालांकि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी और पहली नियुक्ति से वरिष्ठता के मामले से अलग है। स्कूल प्रवक्ताओं का है ये तर्क। 2009 में भर्ती किए गए इन स्कूल प्रवक्ताओं ने तर्क दिया था कि उनकी भर्ती के लिए 11 जुलाई 2008 को रिक्विजिशन लेटर गया और सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 28 अगस्त 2008 को विज्ञापन निकाला, जबकि राज्य सरकार ने लेक्चर स्कूल कैडर के कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट को 25 जून 2009 को भर्ती नियमों का हिस्सा बनाया। इसलिए ये नियुक्ति अनुबंध पर गलत तरीके से हुई है। कोर्ट ने इस तर्क को सही पाया और 4 हफ्ते के भीतर पहली नियुक्ति से रेगुलर सेवा के लाभ जारी करने के आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं में से मनोरमा देवी हिंदी और प्रकाश चंद हिस्ट्री के लेक्चरर हैं। इनको अब अनुबंध पर नियुक्ति से लेकर सभी वित्तीय लाभ मिलेंगे। अदालत में सरकार के झगड़ालू रवैये पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी।
सरकार राज्य के लिटिगेशन पॉलिसी के अनुसार ही दायर करे अपीलें या पुनर्निरीक्षण मामले, बोला हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालतों में सरकार के झगड़ालू रवैये पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ये सही समय है कि जब सरकार को उसके अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की जिम्मेदारी की कमी के कारण अंतहीन मुकदमेबाजी करने से रोका जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राकेश कैथला की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं कि अब से सरकार द्वारा अदालतों में दायर किए जाने वाली अपीलें या पुनर्निरीक्षण मामले राज्य की लिटिगेशन पॉलिसी के अनुसार ही दायर किए जाए। कोर्ट ने इस आशय का प्रमाण पत्र सरकार द्वारा दायर की जाने वाली अपीलों, द्वितीय अपीलों व पुनर्निरीक्षण याचिकाओं इत्यादि के साथ संलग्न करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के मुकदमे पर अदालत द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि विभाग प्रमुख या संबंधित सचिव का एक हलफनामा इस बारे में ठोस कारण बताते हुए दायर नहीं किया जाता है कि मुकदमेबाजी नीति के प्रावधानों का पालन क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के अधिकारी इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर है कि सरकार अपने ही नागरिकों में से किसी के खिलाफ किसी भी तरह से मुकदमे जीतने की कोशिश करने वाला कोई साधारण पक्ष नहीं है। सरकार का हित ईमानदारी दावों को पूरा करना, पर्याप्त बचाव करना और कभी भी कोई तकनीकी बिंदु हासिल करना या किसी न्यायोचित दायित्व से बचने या अनुचित लाभ हासिल करने के लिए कमजोर पक्ष को पछाड़ना नहीं। कोर्ट ने कहा कि सरकार व्यक्तियों के वैध दावों को विनम्रता से स्वीकार करने की बजाय लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही है, जैसे कि ये एक युद्ध है। कोर्ट ने कहा है कि ये निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार के अधिकारियों के अड़ियल व्यवहार के कारण सार्वजनिक धन की बर्बादी हो रही है, क्योंकि इन अधिकारियों द्वारा टाले जा सकने वाले मुकदमेबाजी में अपनाए गए मुकदमेबाजी के रवैये के कारण और अपने कार्य निष्क्रियता को उचित ठहराने की कोशिश की जा रही है, जो अन्यथा बिल्कुल भी उचित नहीं है। केवल इसलिए कि राज्य सरकार के अधिकारियों को मुकदमे के लिए अपनी जेब से भुगतान नहीं करना पड़ता है, उन्हें तुच्छ याचिकाएं दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है और कहा कि यदि लिटिगेशन पॉलिसी और इन आदेशों का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट को ऐसे ही आदेश जारी करने पर मजबूर होना पड़ेगा।